बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के जो सिंध के हवाले से हम सवालात देखेंगे वो मोस्टली बंदों ने ना ही कभी पढ़े होंगे, ना ही उनके जहन से, ना ही कभी उनकी आंख से गुजरे होंगे। आज के जितने भी सवालात हैं वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसमें से 95% जो सवालात हैं वो कभी आपके आंख से गुजरे ही नहीं होंगे। ठीक है, अगर गुजरे हैं तो अच्छी बात है, नहीं गुजरे तो उनको याद कर लें। ये इंटरव्यू में और टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें आज हम जो सिंध पर डायनेस्टीज़ ने हुकूमत की है, या हमारे पास जो है सिंध असेंबली का या नेशनल असेंबली की जो कंपोजिशन है वो सवालात हम देखेंगे। या लास्ट में जो मैंने डायनेस्टीज़ का जिक्र किया है उनके हवाले से आपको सवालात बताए हैं, कलोड़ा डायनेस्टी, टालपुर डायनेस्टी, समा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रनीकोट फोर्ट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। रनीकोट फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है रनीकोट फोर्ट। रनीकोट फोर्ट जो कि सिंध का और पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है, और इसको जो है गूगल पर कंसिडर किया जा रहा है कि ये दुनिया का भी सबसे लार्जेस्ट जो है वो फोर्ट है सरकमफ्रेंस के लिहाज से। ठीक है, तो ये सवाल भी आता है कि ये रिकन्स्ट्रक्ट किसके दौर में हुआ था? ये पहले से मौजूद था, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन इसको रिकन्स्ट्रक्ट जो है वो टालपुर डायनेस्टी में किया गया था। 1819 या 1812 ये ज़माना था, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे नवाब वली मोहम्मद खान लगारी। उसके दौर में जो है ये उसकी सुपरविजन में इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। इसको द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द टॉम्ब ऑफ लाल शाहबाज कलंदर वाज बिल्ट बाय। लाल शाहबाज कलंदर का जो मकबरा है वो सबसे पहले किसने जो है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था 1356 में, 1356 में। ठीक है, लाल शाहबाज कलंदर का असली नाम क्या है? उस्मान मरवंदी। और उस्मान मरवंदी का जो है वो मज़ार कौन से इलाके में है? वो सेवन शरीफ में है। सेवन शरीफ जो कि डिस्ट्रिक्ट उसका कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट जामशोरो है, और डिवीज़न उसका हैदराबाद है। लेटर ऑन जो है उसको रेनोवेट किया गया था किसके जो है वो दौरे हुकूमत में? आपने सिंधी जो है उन्होंने सुना होगा अरगून और तुर्खान की जो डायनेस्टी थी, तो तुर्खान डायनेस्टी के दौरान जो है इसको रेनोवेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वाज बिल्ट बाय। किसने बनाया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मियाँ गुलाम मोहम्मद कल्होड़ो ने बनाया था। इट मीन्स कल्होड़ा डायनेस्टी में ये मकबरा बना था। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो कब पैदा हुए? 1689 में हाला में पैदा हुए, और 1752 में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, ये सवाल भी आता है कि उनका मकबरा कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो डिस्ट्रिक्ट मटियारी में है, जिसका एग्जैक्ट नाम है भिट शाह। ठीक है, और एक और सवाल आता है कि इनका एक रिसाला है शाह जो रिसालो, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन किसने की थी और कौन सी ज़बान में की थी? तो उसको सबसे पहले जो है जर्मन में ट्रांसलेट किया गया था, और सर अर्नेस्ट ट्रंप ने जो है वो उसको ट्रांसलेट किया था। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के साथ ही साथ जो सामने किसका मकबरा है? वो शेख अयाज का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीट्स ऑफ सिंध इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली में सिंध की टोटल सीट्स कितनी हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 75 जो है वो टोटल सीट्स हैं सिंध की नेशनल असेंबली में। सवाल आ जाए कि नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स कितनी हैं? वो चेंज कर दी गई हैं, अब 336 जो है वो सीट्स हैं टोटल नेशनल असेंबली में। सवाल आ जाए कि 75 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में सिंध की, लेकिन उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो 61 जो है वो जनरल सीट्स हैं, और 14 जो है वो वुमेन के लिए मुख्तस की गई हैं। ठीक है, ये 75 हो गई। अब आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि सिंध की जो प्रोविंशियल असेंबली है, हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है, उसमें जो है वो टोटल सीट्स कितनी हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो टोटल सीट्स जो हैं वो 168 सीट्स हैं। ठीक है, 168 सीट हैं, जनरल को मिला के, वुमेन कोटा को मिला के, और नॉन मुस्लिम कोटा को मिला के। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। 130 जो हैं वो हमारे पास जनरल सीट्स हैं, जिस पर कोई भी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, और 29 जो है वो वुमेन के लिए मुख्तस की गई है, जिसमें सिर्फ वुमेन ही जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती हैं और जो है हमारी असेंबली में आ सकती हैं। और 9 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हमारे पास रिज़र्व की गई है। ये कितनी हो गई सारे मिलाकर? 168। ये आप डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी याद रखें, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ये आपका जो है वो टेस्ट में भी मत्था खाएगी।
अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सुमरा डायनेस्टी। सुमरा डायनेस्टी का पहला हुक्मरान कौन था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल खफीफ जो है वो पहला हुक्मरान था सुमरा डायनेस्टी का। सुमरा डायनेस्टी ने सिंध पर तकरीबन 3 सदियों तक हुक्मरानी की। 1011 भी है, कहीं पर 1024 भी है, 1020 भी है, 1060 भी है। मतलब यहाँ से इनका रूल स्टार्ट होता है और 1350 मतलब 1352 1350 ये जो है इनका मतलब 3 सेंचुरीज इनका रूल चला था। ये सवाल आपसे पूछ सकता है पहला रूलर कौन था, और ये सवाल भी आ सकता है कि लास्ट रूलर ऑफ सुमरा डायनेस्टी कौन था? वो था हामिर, HAMIR। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रूलर ऑफ समा डायनेस्टी। समा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जाम उन्नड़ जो है वो पहला रूलर था, और जाम उन्नड़ का ओरिजिनल नाम था जाम फिरोजुद्दीन। सवाल आ जाए कि लास्ट रूलर जो है वो कौन सा था समा डायनेस्टी का? वो था जाम फिरोज सेकेंड। सवाल आ जाए कि समा डायनेस्टी के वक्त सिंध का कैपिटल कौन सा था? वो था ठट्टा। ठीक है, और ये भी सवाल आ सकता है कि समा डायनेस्टी उसको किसने डिफीट किया था सिंध में? तो अरगून जो डायनेस्टी है उसने समा डायनेस्टी को शिकस्त देकर सिंध में अपना रूल कायम किया था। ये सारे जो डायनेस्टीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ इन्होंने जो है वो सेपरेटली सिंध पर जो है हुक्मरानी की है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रूलर ऑफ कल्होड़ा डायनेस्टी। इसको हम अब्बासी डायनेस्टी भी बुलाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कल्होड़ा जो हमारे दोस्त होते हैं वो खुद को अब्बासी भी बुलाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यार मोहम्मद कल्होड़ा था वो फर्स्ट रूलर था, हुक्मरान था कल्होड़ा डायनेस्टी का। सवाल आ जाए कि लास्ट हुक्मरान कौन था? वो था अब्दुल नबी कल्होड़ो। ये भी सवाल आ सकता है कि इनका पहले जो है वो कैपिटल क्या था? इनका पहले कैपिटल था खुदाबाद। खुदाबाद जो कि डिस्ट्रिक्ट दादू में है। ठीक है, तो 1719 से लेकर 1719 से लेकर 1768 तक जो है इनका कैपिटल खुदाबाद रहा था। उसके बाद जो है इन्होंने 1768 में कैपिटल अपना चेंज कर दिया था खुदाबाद से हैदराबाद। ठीक है, वो किसने किया था? गुलाम शाह कल्होड़ो ने किया था। किसने? मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ने कैपिटल चेंज किया था खुदाबाद से हैदराबाद। और याद रखिएगा हैदराबाद का उस वक्त नाम हैदराबाद नहीं था, वो क्या था? उसका नाम था नीरोन कोट। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रूलर ऑफ टालपुर डायनेस्टी। टालपुर डायनेस्टी को हम मीर डायनेस्टी भी बुलाते हैं। तो इसमें उसका पहले हुक्मरान का नाम पूछ रहा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीर फ़तेह अली ख़ान जो है ये पहला हुक्मरान था टालपुरों का। ठीक है, अब कल्हड़ों को शिकस्त किसने दी? टालपुरों ने दी। टालपुरों ने जब शिकस्त दी उसमें सबसे मेन किरदार किसका था? मीर फ़तेह अली ख़ान का था। फ़तेह अली ख़ान टालपुर का था। अब सवाल आ जाए कि लास्ट जो है हुक्मरान कौन था टालपुर डायनेस्टी का? वो था मीर नसीर ख़ान। कौन था? मीर नसीर ख़ान। और अगर आपसे पूछा जाए कि टालपुर डायनेस्टी के वक्त सिंध का कैपिटल क्या था या टालपुरों का कैपिटल क्या था, तो वो था हैदराबाद। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। अब जहाँ पर मैंने छोड़ा है मतलब टालपुर डायनेस्टी को मैंने ख़त्म किया है, तो टालपुरों को फिर ब्रिटिशर्स ने शिकस्त दी थी। ठीक है, तो इससे आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो है सिंध के हवाले से अभी भी रहते हैं, तो वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।